घर का तो सबको पता है कि हमने ले रखा है, उसका अगली कोई भी ख्याल रख सकता है ना। कहीं घर के नॉट, इतने घर कोई नहीं खरीद सकता कि घर मिसिंग हो जाएगा, पर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज इतने हो सकते हैं। जीरो, नाम नहीं लेना चाहता, डीमैट में बोलो 5-6 डीमैट में आपने खोल लिया कि यहां भी खुला हुआ है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म है, ये मेरा फ्री कॉस्ट शेयर है, ये मेरा पहले का है, ये पुराने का है, रायता खोल रखा है। मैं तो कह रहा हूं यंग आदमी तो भगवान करे क्यों जाए, पर बुढ़ा आदमी भी जाए 70, 75, 80 साल का, तो उसकी फैमिली का ये नहीं समझ में आता उसके जाने का रोना रोए या जो रायता फैला के चला गया उसका रोना रोए। प्रॉपर्टी में कोई रायता नहीं है भाई। प्रॉपर्टी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, पर 10 भी दिखती हैं कि ये 1 है जी, एक ये फ्लैट है, एक ये प्लॉट है, ये दुकान है, ये वो है, ये उसके नाम पे, ये वो देख रहा है, और जॉइंट नेम्स में ले रखी हैं सबने। तो यू कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट। कब्जा करने वाला तो क्राउड नहीं आता। मैं तो कहता हूं कि मेरे यंगस्टर्स जो आ रहे हैं ना, उनकी नौकरी पक्की ना, उनकी रिलेशनशिप पक्की। यहां तो ऐसा लगता है ये किराएदार तू रह ले, यहाँ पे कब्जा ही कर ले। अबे तू 7-7 महीने में तो लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, कब्जा कर लेगा। कब्जा करने लायक होना भी तो चाहिए ना, 4 मतलब ग्राम का आदमी भी तो होना चाहिए। कब्जा करने वाली की शक्ल दिखती है शक्ल दिखती है यार, इसको मत देना है, कब्जा कर लेगा। ये तो क्यों दिखता है? बच्चे लिविंग इन कपल, बच्चे कब्जा, उसको अपना ये नहीं पता मैं 4 महीने बाद खाऊंगा, तुम्हारे घर पे कब्जा करेगा। पर साइकोलॉजी ऐसी कर रखी है कि भाई कब्जा उन्हीं चीजों पे होता है जिनकी डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है। जो अब दिल्ली में कई प्रॉपर्टियां हैं, उनका कुछ पता ही नहीं है लोगों को, और दे रखी किसी को कब से। तो कुछ कब्जे के केस भी होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में कंपनियां बंद हो जाती है। जैसे मैं कहा, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो सकता है, गाड़ी चलानी थोड़ा बंद करोगे। नहीं, बट बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जैसे म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट है, मुझे कभी कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, कुछ भी हुआ, मैं उनको बेच करके इजीली लिक्विडेट कर सकता हूँ। घर में लिक्विडेट करना बहुत मुश्किल है, तो वो तो दिक्कत यही तो सबसे अच्छी चीज है। ये वो गुल्लक है जो टूटती ही नहीं, क्योंकि सबसे जल्दी जो गुल्लक टूट जाए तो तुम लाइफ में वेल्थ कहां से क्रिएट करोगे? अरे एक गुल्लक तो अपने जीवन में रख लो कि जो बंदूक मार के भी नहीं टूटे। तुम्हें सारी गुल्लकें ऐसी चाहिए कि ऐसे मारो ठड़ाक टूट जाए, क्योंकि जब भी इंपल्स सी जीवन में 4-5 चीजें होती हैं। शरीर में कुछ हो गया तो हेल्थ इंश्योरेंस है, जीवन में कुछ हो गया चला गया तो लाइफ इंश्योरेंस है, कार ठुक गई तो कार इंश्योरेंस है। और तुम्हें पैसा चुल के लिए तो खर्च करना है। तुमने एक चुल शांति कर दी ना घर खरीद के, अब वो मेरा रेंट बच गया और रेंट मेरा बढ़ता रहेगा, अब कर लो जो खर्चे करने। वो गुल्लक तोड़ना किस लिए है? ये क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड वाले, कैसे कंजम्पशन को? यू वांट टू बाय अ कार, यू सेव हियर, डू एसआईपी आफ्टर 4 years दे, एंड डू दिस एसआईपी फॉर स्विट्जरलैंड वेकेशन, डू दिस फॉर चाइल्ड्स एजुकेशन, दिस। तुमने सारी कर दी ये सारे, उसके बाद तुमने ये सारे प्रोग्राम कर दिए, तुम्हारी लाइफ जीरो। क्योंकि स्विट्जरलैंड वाली वेकेशन स्विट्जरलैंड वाली म्यूचुअल फंड खत्म करेगी, बच्चे वाली बच्चे का ही करेगी, तुम्हारी लाइफ 100। यहां तुमने एसेट बनाने शुरू कर दिए, ये एसेट खड़े हैं पेड़ की तरह, इनके फल दिए ही जा रहे हैं। फल ये कह रहे हैं कि तुम्हारी सब्जी ले लो, सस्ती मिल रही है, तुम्हें लगाने की जो पेड़ लगाने की जरूरत है। आम हर बार आ जाते हैं, आम हर सीजन में मई में आ जाते हैं, तो पेड़ क्यों लगा रहे हो आम के? 12 साल में आम होंगे। अरे कोई तो लगाएगा, ये जो आम बेचे जा रहे हैं किसी ने तो लगाए हैं। अगर घर आप कहते हो रेंट पे रह ले, अगर वो घर मैं नहीं खरीदूंगा तो बिल्डर बनाएगा क्या? ना है तो आप बोल रहे हो कि मैं बेवकूफ हूं, आप शाने हैं। तो अगर मैं बेवकूफ ना हूं, मान लो लेट से घर खरीदना बेवकूफी है, तो मैं वो बेवकूफ हूं ना जिसने लिया। बिल्कुल। आप वो शाने हो जिसने नहीं लिया। तो ये तो मान लो कि बेवकूफ तो चाहिए, क्योंकि अगर ये बेवकूफ नहीं है तो ये बिल्डर क्या मां बेवकूफ है जो बनाएगा? अब द थिंग इज कि बिल्डर और हम शाने हैं। हम सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, रेरा आ रखा है, मैगी की तरह बनते नहीं है। आप एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तब आप बोलते हैं ना बच्चा 9 महीने में आएगा, प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप। आपकी किसी की वाइफ को केक बनाना आता है, ध्यान से समझना, बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इस बेसिस पे ही आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। और आप स्टॉक मार्केट का नहीं कर सकते थे। मैं कहीं भी नहीं कह रहा कि स्टॉक मार्केट नहीं करना है, मैं कह रहा हूं हम तो सब चीज खाएंगे। मैं कह रहा हूं रियल एस्टेट भी करनी है, स्टॉक मार्केट भी करना है, पेंटिंग्स भी खरीदो, एंटीक फर्नीचर भी खरीदो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी खरीदो, रियल गोल्ड भी खरीदो, सिल्वर भी खरीदो, और क्रिप्टो भी, जो करना है करो यार, किसने मना किया है? डिपेंडिंग ऑन आपकी वो स्टेटस क्या है। पर सबसे पहले घर खरीदो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है ना आदमी सबसे पहले, और जितना जल्दी खरीदता है उतना प्रीमियम लो रहता है उसका। मरना कोई नहीं चाहता, इंश्योरेंस कोई नहीं चाहता, लेकिन लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी लेता है। तो घर इज लाइक दैट।